एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं जी। ठीक है जी, 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट डे 2 सेशन नंबर 2 आपके सामने यहां पे आने जा रहा है। और अब हम डिस्कस करेंगे, वैसे मैंने कहा था आईटीसी वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं चाह रहा हूं 10 से 11 मिनट के अंदर हम एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हम एक बार फटाफट से याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, पेपर हमारे सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि बेटे आ जा, तो हमने भी कहा आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो सारे पॉइंट्स एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के सारे पॉइंट्स। आओ अब इनको एक बार फटाफट से बताओ, अगर मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करता हूं, तुम सब जानते हो वैल्यू निकालने का तरीका जो है वो सेक्शन नंबर 15 के अंदर है। सेक्शन 15 में 3 सब सेक्शन है, 15(1), 15(2), 15(3), वैसे 15(4) भी है, 15(5) भी है, बट मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनेगा 15(1), 15(2), 15(3) की बात होती है। तो 15(1) में 15(2) को जोड़ते हैं, 15(3) को हटाते हैं, आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। 15(1) क्या कहता है? 15(1) कहता है कि जो भी तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, उस वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मानेंगे। याद करो, हम जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन कर रहे हैं, उस मास्टर क्वेश्चन में तुम्हें मार्केट वैल्यू भी दी होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू भी दी होती है। हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हैं। बट हाँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू को जीएसटी तब लगाना, मतलब उस वैल्यू को वैल्यू तब बनाना अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन, बायर एंड सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, और प्राइस एक सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मानेंगे, नहीं तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं मानेंगे। फिर इसमें 15(2) की इंक्लूजन करते हैं। याद करो 15(2) में इंक्लूजन कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? पहला, तुम्हें अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई भी टैक्स दिख जाए, ऐसी कोई भी ड्यूटी, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, ठीक है, टोल टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, मतलब ये सभी टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए। तो ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी फीस जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ, अरे जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ तो उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आईटीसी नहीं मिलेगा तो मुझे कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा। तो पहली इंक्लूजन तो ये थी। दूसरा, फिर गवर्नमेंट कहती है ऐसा कोई भी खर्चा जो एक्चुअल में ना सप्लायर का था, बट सप्लायर के बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया, उसको भी हमें वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, कमीशन है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सप्लायर कहता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसके बिहाफ पे अगर उसके रिसीवर ने पे कर दिया और क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वैल्यू में हमें जोड़ना है। तीसरा, कोई भी तुम्हारे इंसिडेंटल खर्चे, मान लो पैकिंग कॉस्ट हो गया, रीपैकिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, फिर कमीशन हो गया, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन चार्जेस हो गया, टेस्टिंग चार्जेस हो गया, फ्रेट चार्जेस हो गया, तो ये सारे के सारे खर्चे ऐसे हैं, ये हमें वैल्यू में जोड़ के आने हैं। ये इंसिडेंटल खर्चे हैं, ये एंसिलरी खर्चे हैं, तो सारे वैल्यू में जोड़ के आने। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन है, बट ट्रांसपोर्टेशन मैं तुम्हारे घर में फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं तुमसे चार्ज नहीं करूंगा, तो वो ऐड मत करना। याद करो, हमने क्वेश्चन किया भी था, याद है कि 20 किलोमीटर तक होगा तो मैं फ्री ट्रांसपोर्टेशन दूंगा, 20 किलोमीटर से ऊपर होगा तो एडिशनल चार्ज करूंगा। तो जहां से मैं चार्ज करूंगा उतना हिस्सा वैल्यू में ऐड करेंगे, जो मैंने फ्री में ट्रांसपोर्टेशन दी है वो वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। अगला फिर पॉइंट, अगला इंक्लूड करेंगे इंटरेस्ट और डिस्काउंट। अगर सॉरी इंटरेस्ट, अगर मान लो डिले पेमेंट कर दी, तुमने पेमेंट में डिले कर दिया, उसका इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, वैल्यू में जोड़ना। बट इंटरेस्ट वाले पॉइंट में कुछ बातें ध्यान देना चाहिए। इंटरेस्ट वाले पॉइंट में ये बातें ध्यान देके चलना, अगर हमें इंटरेस्ट के ब्रैकेट में ये लिखा मिल जाए कि लमसम पेमेंट है, कि इस बंदे ने पेमेंट में डिले किया और सामने वाले बंदे ने इंटरेस्ट पे किया, लेट फीस दी और ये लमसम पेमेंट है, या ब्रैकेट में लिखा मिल जाए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, या ब्रैकेट में लिखा मिल जाए कि नो एडिशनल कंसीडरेशन हैज टू बी पेड, मतलब इसके अलावा कोई कंसीडरेशन और नहीं दिया जाएगा, तो समझ लेना वो इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। और अगर वो इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो मैं क्वेश्चन में जीएसटी का रेट दिया होगा। अब ये जग जाहिर है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कैसे करते हैं वो तुम जानते हो। मान लो 18% है, इंटरेस्ट 50,000 रुपए है, तो 50,000 118 मल्टीप्लाई 100, तो जो 100 वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को वैल्यू में जोड़ना, बस ये पर ध्यान दो। फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड एक पॉइंट और ध्यान देना, कई बार उसके ब्रैकेट साइड में लिखा होता है इंटरेस्ट या लेट फीस वेव्ड ऑफ, तो वेव्ड ऑफ का मतलब होता है कि इंटरेस्ट माफ कर दिया, लेट फीस माफ कर दी, पेनल्टी माफ कर दी। जब माफ ही कर दी तो वैल्यू में क्यों जोड़ेंगे? तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि कहीं वेव ऑफ तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, कई बार इंटरेस्ट और लेट फीस लिखा है,
ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, ना उसने वेव लिखा है, ना लमसम पेमेंट लिखा है, ना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा है, फिर तुम्हारी एजम्पशन के ऊपर बेस है। अगर तुम उसको इनक्लूसिव मान के चलोगे तो जीएसटी बाहर निकाल देना, अगर तुम उसको इंक्लूसिव नहीं मानोगे तो फिर पूरा का पूरा इंटरेस्ट वैल्यू में जोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये पॉइंट इंटरेस्ट वाले पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। अगला फिर आता है सब्सिडी। अब गवर्नमेंट कहती है तुम्हें सब्सिडी भी वैल्यू में जोड़नी है, बट सब्सिडी सारी नहीं जोड़नी, अदर देन गवर्नमेंट वाली जोड़नी है। बट अदर देन गवर्नमेंट वाली तब जोड़नी है अगर तुम उसको प्राइस में कंसीडर कर चुके हो। प्राइस में कंसीडर करने का मतलब क्या है, तुम उसमें से सब्सिडी माइनस कर चुके हो। अगर गवर्नमेंट वाली माइनस कर दी तो अच्छी बात है, करनी भी है। नॉन गवर्नमेंट वाली माइनस कर दी तो ऐड करनी पड़ेगी, और सब्सिडी तुम्हारे प्राइस से लिंक होनी चाहिए। अगर सब्सिडी तुम्हारे प्राइस से लिंक नहीं है, गलती से उसको वैल्यू में मत जोड़ देना। हमने कई प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे, हेलो, हमने कई प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे जहां पर लिखा था सब्सिडी, बट वो सब्सिडी उस प्राइस से लिंक नहीं थी। जब सब्सिडी उस प्राइस से लिंक नहीं है तो वैल्यू में नहीं जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना कि क्या वो प्राइस से लिंक है या नहीं है। अगर है तो वैल्यू में जोड़ना, नहीं तो मत जोड़ना, और वो तब जोड़ना जब सब्सिडी माइनस हो चुकी है। सर जी, गाबा सर जी, कैसे पता लगेगा सब्सिडी माइनस होगी? मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन में ये दिया होगा कि ये प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी है, या ये प्राइस आफ्टर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी है, या ये प्राइस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी है। कुछ अगर ऐसी बातें लिखी हैं तो मतलब सब्सिडी माइनस कर दी है। गवर्नमेंट वाली है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन गवर्नमेंट वाली को ऐड करके आना। ये सारे सब्सिडी वाले पॉइंट है। फिर 15(3) माइनस करते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो तरह का, प्री या पोस्ट। प्री सप्लाई डिस्काउंट तो नॉर्मल डिस्काउंट होता है जो तुम्हें सप्लाई के टाइम पर पता होता है, और जो इनवॉइस में मेंशन होता है उसको बोलते हैं प्री सप्लाई डिस्काउंट। हम वैल्यू में से माइनस करते हैं। तो जो भी तुम्हारा प्राइस पेड होगा या लिस्ट प्राइस होगा उसके एक परसेंटेज दी होगी, उतना परसेंट निकालना और वैल्यू में से माइनस करते हैं। फिर एक डिस्काउंट होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट जो हमें अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। बाद में कब मिलेगा? कि जब तुम सप्लाई कर लोगे उसके बाद तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, बट हां पता तुम्हें पहले से होगा। अगर ऐसा डिस्काउंट है जो तुम्हें पहले से पता ही नहीं है, अचानक से मिल गया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट। तो सेकेंडरी डिस्काउंट वैल्यू में से माइनस नहीं करते। जैसे मान लो टर्नओवर डिस्काउंट है, वॉल्यूम डिस्काउंट है। अगर तुम्हें पहले से पता है तुम इतनी सेल कर दोगे ये डिस्काउंट मिलेगा, तुम इतना सामान सप्लाई करोगे ये डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई है। बट माइनस तब करना अगर सामने वाले पर्सन ने उतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। अगर उतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दिया होगा फिर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करेंगे, अदरवाइज माइनस नहीं करेंगे। सर नो क्लेम बोनस जो होता है, नो क्लेम बोनस अगर क्वेश्चन में दिया हो क्या माइनस होता है? होता है। सर स्टैगर्ड डिस्काउंट माइनस होता है? होता है। सर वॉल्यूम डिस्काउंट होता है। सर सेकेंडरी डिस्काउंट नहीं होता। फिर सर टीसीएस को भी माइनस नहीं करना होता, ना ही टीसीएस को हमें ऐड करना होता है। टीसीएस का हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, ये स्पेशल सर्कुलर हमने टीसीएस वाले केस के अंदर पढ़ा था। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बात आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ध्यान देनी है, और वैल्यूएशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई खास बात ध्यान देने वाली है नहीं है। 5 इंक्लूजन है और डिस्काउंट वाला एक्सक्लूजन है। इंटरेस्ट वाले पॉइंट में मैंने तुम्हें बता दिया। सब्सिडी वाला पॉइंट मैंने एक बार, सब्सिडी वाला पॉइंट दोबारा से सुन लो। सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट वाली ऐड करना, गवर्नमेंट वाली कुछ मत करना। ऐड तब करना जब पहले से माइनस हो चुकी है, अगर माइनस ही नहीं की है तो ऐड भी नहीं करना। सब्सिडी ऐड तब करना जब वो प्राइस से लिंक है, अगर प्राइस से लिंक नहीं है उस सब्सिडी को तुम ऐड नहीं करोगे। ये बातें आपकी निकल के आती हैं जी, ठीक है। बस और मेन बातें हमारी कोई वैल्यूएशन में खास है नहीं है, और इसी के साथ हमारे वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो सोल्व होते हैं। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। आई थिंक यही सारी बातें हमारी यहाँ पे वैल्यूएशन में हैं। हमारा सब्सिडी वाला पॉइंट हो गया, हमारा टैक्स वाला पॉइंट हो गया, हमारे इंसिडेंटल खर्चे हो गए, हमारा इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी हो गया, डिस्काउंट वाला पॉइंट भी हो गया। बस इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये टॉपिक की मोटी मोटी बातें जो है वो सारी की सारी हमारी खत्म हो जाती हैं। फिर मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।